Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We are going to study lesson number 7, The Use of Force by William Carlos Williams. ये कहानी अब तक हमने तकरीबन आधी पढ़ ली हुई है और इसमें होता ये है कि डॉक्टर साहब इस वक्त बड़ा फोर्सफुली उस लड़की की ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो डायग्नोस नहीं कर सके कि मसला क्या है. I tried to hold myself down but I could not. मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा ना कर सका. I know how to expose a throat for inspection and I did my best. मैं जानता हूं कि किस तरह से गले का मुआयना करते हैं या गले का मुआयना करने के लिए मुंह कैसे खुलवाते हैं. And I did my best, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की. मैं जानता हूं कि मुआयनों के लिए गले को किस तरह से सामने लाया जाता है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की. When finally I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity, she opened up for an instant, but before I could see anything, she came down again and gripped the wooden blade between her molars and reduced it to splinters before I could get it out again. When finally, जब बिल आखिर I got the wooden spatula, जब मैंने वो जुबान दबाने वाला आला, wooden spatula जिसको टंग डिप्रेसर कहा जाता है, वो जुबान दबाने वाला आला behind the last teeth, उसके आखिरी दांतों तक ले गया, and just the point of it into the mouth cavity, और उस जुबान दबाने वाले की नोक उसके माउथ कैविटी हलक में उतार दी. She opened up for an instant, उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला, but before I could see anything, she came down again. लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता, उसने came down मतलब दोबारा मुंह बंद कर लिया, and gripped the wooden blade between her molars, और उस लकड़ी के जुबान दबाने वाले आले को अपनी molars दाढ़ों के दरमियान जोर से दबा लिया. She reduced it to splinters before I could get it out again, और इससे पहले कि मैं उस स्प्लिंटर टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि वो जब लड़की ने दबा लिया तो उसने कोशिश की कि उसको खींचने की, बाहर निकालने की टंग डिप्रेसर को, लेकिन इतनी ज़ोर से दबाया लड़की ने कि वो उस जुबान दबाने वाले आले के स्प्लिंटर टुकड़े टुकड़े हो गए. और जब बिल आकर मैंने वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला उसके आखिरी दांतों तक ले गया और उसकी नोक उसके हलक में उतार दी, तो उसने एक लम्हे के लिए मुंह खोला और इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता उसने मुंह बंद कर दिया और वो जुबान दबाने वाला आला अपनी दाढ़ों के दरमियान दबा लिया और इससे पहले कि मैं उसे निकाल सकता उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया. Aren't you ashamed? The mother yelled at her. वालदा उस पर yelled, shouted, चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? Aren't you ashamed to act like that in front of the doctor? एक डॉक्टर के सामने ऐसे कर तुम्हें शर्म नहीं आई? बाज फिर मदर भी नहीं आ रही, तो डॉक्टर सही कह रहा था कि वो मदर को संभाले, समझाए कि उस लड़की का मुआयना करे, क्या करे, कि वो बार बार मना करे कि आप इंटरफेयर बीच में मत करें. और वालदा फिर बोल पड़ती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? एक डॉक्टर के सामने यूं बर्ताव करते तुम्हें शर्म नहीं आई? वालदा बीच में बोल पड़ी, गेट मी अ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट. मुझे किसी किस्म का सीधी दस्ती वाला चम्मच ला दें. स्मूथ हैंडल यानी कि जिसको जो हैंडल जहां से हम कैरी करते चम्मच को वो बिल्कुल स्ट्रेट हो. मुझे कोई सीधी दस्ती वाला चम्मच ला दे किसी किस्म का. आई टोल्ड द मदर, मैंने वालदा से कहा, वी आर गोइंग थ्रू विद दिस. अब हम उसकी मदद से ये काम सर अंजाम देंगे, यानी कि चम्मच को वुडन टंग डिप्रेसर तो टूट गया, अब उसने मुझे कोई सिल्वर स्पून, चांदी का जो धाती चम्मच तो वो ला के दें, हम अब उसके साथ ही निपटेंगे. द चाइल्ड्स माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग. लड़की के मुंह से पहले ही खून निकल रहा था, जो कि वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला कट गया था, टूट गया था, तो शायद कई नोक उसके किसी पर लग गया मुंह के अंदर. लड़की के मुंह से पहले खून बह रहा था. Her tongue was cut and she was screaming in wild hysterical shrieks. लड़की की जुबान पर कट लग गया था और वो स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी in wild hysterical shrieks, यानी हिजानी अंदाज से पागलों की तरह चीख रही थी. उसकी जुबान पर कट लग गया था और वो दीवाना वार पागलों की तरह चिल्ला रही थी. Perhaps I should have desisted
and come back in an hour or more. शायद मैं रुक जाता, छोड़ देता और 1-8 घंटे में वापस आ जाता. No doubt it would have been better. बिलाशुबा ये बेहतर होता. शायद मैं ऐसे काम से परहेज करना मुझे चाहिए था और 1-1.5 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर था. But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect. In such cases, and feeling that I must get a diagnosis now or never I went at it again. वो डॉक्टर क्यों नहीं वापस आया उसको छोड़ के बगैर चेक किए? उसकी लॉजिक क्या दी डॉक्टर ने? But I have seen at least, कम से कम मैं 2 children lying dead in bed, 2 बच्चे मुर्दा हालत में बिस्तर पड़े देख चुका था. Of neglect in such cases, ऐसे मामला पे नजरअंदाज होने की वजह से. लेकिन मैं कम से कम 2 बच्चे इन मामलात में नजरअंदाज होने की वजह से मुर्दा हालत में बिस्तर पर देख चुका था. एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नाउ, और मैंने महसूस किया कि मुझे अब इसकी तशखीस करनी है, और नेवर आई वेंट एट इट अगेन, या फिर कभी मुझे दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा. और मैंने महसूस किया कि मुझे अब इसकी तशखीस करनी है, वरना मुझे दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा. बट द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट आई टू हैड गॉन बियॉन्ड रीजन. लेकिन इससे भी बदतर बात यह थी कि मैं अकल की तमाम हदूद पार कर चुका था. I could have torn the child apart in my own fury and enjoyed it. मैं अपने ही गुस्से में, फ्यूरी गुस्सा, रेज, मैं अपने ही गुस्से में उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देता और उस पर लुत्फ उठाता. यानी कि इतना गुस्सा आ गया था कि दिल कर तो पकड़ के बंदा इसको थप्पड़ मारे. ये डॉक्टर की कैफियत हो चुकी थी. मैं अपने गुस्से के आले में बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके उससे लुत्फ उठाता. इट वॉज अ प्लेजर टू अटैक हर. उस पर हमला करना बहुत ही मजे का काम था. My face was burning with it. मेरा चेहरा उससे तप रहा था. In the final unreasoning assault, I overpowered the child's neck and jaws. अपने उस आखिरी बगैर किसी वजह के हमले में I overpowered, मैंने गिरफ्त किया, काबू पाया the child's neck and jaws, उस लड़की की गर्दन और जबड़ों पर. अकल से आ रही उस आखिरी हमले में मैंने उस लड़की की गर्दन और जबड़े पर काबू पाया. I forced the heavy silver spoon back of her teeth and down her throat till she gagged. मैंने फोर्स जबरदस्ती वो हैवी सिल्वर स्पून, वो भारी धाती चम्मच, बैक ऑफ हर टीथ, उसके दांतों के पीछे तक घुसाया, एंड डाउन हर थ्रोट, और उसके हलक में उतार दिया, टिल शी गैग्ड, हत्ता के वो मतली करने लगी, जैसे वॉमिट होने लगी हो. मैंने जबरदस्ती वो भारी धाती चम्मच उसके दांतों के पीछे तक घुसा दिया, हत्ता कि उसके हलक तक उतार दिया, यहां तक कि उसने मतली की. एंड देयर इट वॉज, बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और ये रहा सब कुछ, उसके दोनों टॉन्सिल्स गदूद झिल्ली से ढके हुए थे, मेम्ब्रेन झिल्ली. शी हैड फॉट वेलियंट टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट. उसने बड़ी बहादुरी से मुझसे वो राज छुपाने की कोशिश की. She had been hiding the sore throat for 3 days at least, and lying to her parents in order to escape just such an outcome at this. उसने had been hiding, छुपा रही थी, the sore throat, वो दर्द करता हुआ गला, for 3 days at least, कम से कम 3 दिन से, वो कम से कम 3 दिन से अपना दर्द करता हुआ गला छुपा रही थी और अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी, in order to escape, बचने की खातर. Just such an outcome as this, जैसे कि अभी उसके साथ हुआ है. वो कम से कम 3 दिन से अपना ये खराब गला, दर्द करता हुआ गला छुपा रही थी और अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी ताकि इस तरह किसी नतीजे से बचा जा सके. She had been on the defensive before, but now she attacked. इससे पहले तो वो दिफा में थी, लेकिन अब उसने सच में हमला कर दिया. Try to get off her father's lap and fly at me while tears of defeat blinded her eyes. उसने अपने वालिद की गोद से उठकर मुझ पर हमला करने की, झपटने की कोशिश की, जबकि शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला दिया था. उसने अपने वालिद की गोद से निकलकर मुझ पर छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था. तो ये थी कहानी. बिलाखिर डॉक्टर कामयाब हो ही गया फिजिकल फोर्स के जरिए, जो कि लॉजिकल तो उस लड़के ने मानी नहीं. अब हम इसके जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलते हैं. ऑब्जेक्टिव:
क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, हु इज आई इन द स्टोरी? इस कहानी में आई कौन था? नंबर 1, द फादर, बी द डॉक्टर, सी द मदर, डी द सिक चाइल्ड. तो इसमें डॉक्टर था, वो कहानी सुना रहा, वो आई था. नंबर 2, द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज, वालिदैन क्यों परेशान थे? ए, दे डिड नॉट वांट टू टेल द डॉक्टर एनीथिंग, बी, दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, सी, दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग, डी, द चाइल्ड डिड नॉट टेल एनीथिंग. तो इसका बीटा आंसर हो गया, दे डिड नॉट नो व्हाट टू से. नंबर 3, द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड, डॉक्टर किस चीज से मुतासर हुआ था? ए, बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, बी, बाय द पेशेंस ऑफ द चाइल्ड, सी, बाय द पेशेंस ऑफ द पेरेंट्स, डी, बाय द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड ही हैड सीन इन अ संडेज पेपर. तो इसमें अल्फा आंसर, बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड. नंबर 4, द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट मीन्स, ट्रायल शॉट का मतलब क्या है? ए, ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद, बी, ही गेव हर अ शॉर्ट इंजेक्शन, सी, ही गॉट पेरेंट्स टू टास्क, डी, ही एग्जामिन्ड द गर्ल केयरफुली. तो इसका ए आंसर, ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद. नंबर 5, द डॉक्टर फियर्ड दैट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया. ए, फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, कैसे पता चला कि लड़की को डिप्थेरिया हो सकता है? उसकी ज़ाहिरी हालत से. बी, द पेरेंट्स टोल्ड हिम, सी, फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, डी, ही गेस्ड बिकॉज देयर हैड बीन सच केस इन द लोकल स्कूल. तो इसका डेल्टा आंसर कि उस स्कूल में काफ़ी केसेस मिले थे जहां वो लड़की जाती रही है. नंबर 6, द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस बिकॉज, लड़की ने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी? ए, शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, बी, शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड, सी, हर पेरेंट्स हैड ट्राइड टू ओपन हर माउथ, डी, शी वॉज एंग्री. तो इसका बीटा आंसर, शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड. नंबर 7, द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर बिकॉज, डॉक्टर ने गुस्से में अपने दांत क्यों भींच लिए थे? ए, द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बी, द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू, सी, द पेरेंट्स डिड नॉट लेट हिम हैंडल द चाइल्ड, और डी, द चाइल्ड हैड नॉक्ड हिज ग्लासेस. तो इसका बीटा आंसर, द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू. नंबर 8, द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल्ड टू सी बिकॉज, पहली दफा डॉक्टर नाकाम क्यों हुआ था? ए, द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली, बी, द पेरेंटल लव मेड द फादर रिलीज हर एट द लास्ट मोमेंट, सी, द रफ हैंडलिंग हर्ट द चाइल्ड, डी, द मदर स्टॉप. तो इसका ए, द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. पहले हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर. तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की आमद पर वालिदैन का क्या हाल था? आंसर, द पेरेंट्स वर वेरी नर्वस, दे वर लुकिंग एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली. नंबर 2, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर, उस बच्चे का डॉक्टर के साथ रवैया कैसा था? आंसर, इट वॉज वेरी कोल्ड इनिशियली एंड शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल. शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसने सर्द महरी इख्तियार की और कोई जवाब ना दिया. देन शी बिकेम अग्रेसिव एंड नॉक्ड हिज ग्लासेस डाउन, और फिर उसे गुस्से में आ गया, डॉक्टर की ऐनक को दूर जा फेंका. शी रिमेन्ड वायलेंट ड्यूरिंग हर थ्रोट एग्जामिनेशन, और गले के मुआयने के दौरान ऐसे ही वो गुस्से में रही. नंबर 3, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, हैडंट शी, उसको 3 दिन से बुखार था, कि ऐसा नहीं था? आंसर, यस, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days. नंबर 4, डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट यू, जब डॉक्टर ने यह पूछा क्या तुम्हारा गला दर्द करता है, तो लड़की क्या तासुर बदले थे या नहीं? आंसर, नो, शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन एट ऑल. नंबर 5, व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम, डॉक्टर ने लड़की को उसका नाम लेकर क्यों पुकारा? आंसर, द डॉक्टर वॉन्टेड टू गेट फ्रेंडली विद द गर्ल इन हिज प्रोफेशनल मैनर, डॉक्टर चाहता था कि अपने पेशावराना अंदाज में लड़की के साथ थोड़े से प्यार से बात करे. देयरफॉर ही कॉल्ड द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम, तभी उसे लड़की का नाम लेके पुकारा. नंबर 6, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, क्या लड़की ने फौरी तौर पर डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना शुरू किया था? आंसर, नो, द सिक गर्ल डिड नॉट रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, नहीं, लड़की ने बिल्कुल भी डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं किया. शी रिमेन्ड स्टबर्न एंड डिड नॉट कोऑपरेट विद हिम, वो जिद्दी रही और उसने कोई ताब डॉक्टर के साथ नहीं किया. नंबर 7, व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, वालिदैन ने उस लड़की को क्यों डांटा? आंसर, द पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर ऑन नॉकिंग द डॉक्टर्स ग्लासेस डाउन, वालिदैन इस वजह से डांटा कि उसने डॉक्टर के आने को दूर फेंक दिया था. नंबर 8, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड फॉर नॉट शोइंग हर थ्रॉट, डॉक्टर ने क्या उस खतरे की आगाही क्या की थी या क्या समझाया था, क्या कहा था
कि अगर वो उसके गले का मना नहीं करते तो क्या हो सकता है। आंसर, डॉक्टर threatened the child that if she did not open her mouth herself, they would open it themselves for her. तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर तुम खुद नहीं करोगी ऐसे तो फिर मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारा मुंह खोल लूंगा। नंबर 9, वाई डिड शी ब्रेक द वुडन प्लेट? उस लड़की ने वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला क्यों तोड़ा? आंसर, द गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड बैड टॉन्सिल्स। वो बुखार में मुब्तला थी और उसका गला खराब था, टॉन्सिल से उसको। द पेरेंट्स वर मच वरीड, वालिदैन बहुत परेशान थे। दे कॉल्ड द डॉक्टर फॉर कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डॉटर। व्हेन द डॉक्टर ट्राइड टू एग्जामिन द थ्रोट ऑफ द गर्ल, हर रिएक्शन वॉज वेरी वायलेंट। और जब डॉक्टर आया उस गले का मुआयना करने लगा तो लड़की ने बहुत ज्यादा गुस्से से बर्ताव किया। She broke the wooden plate into pieces because the doctor had forcefully inserted this plate into her mouth to open it. क्योंकि डॉक्टर ने पूरी कोशिश की थी कि वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला उसके मुंह में घुसाया जा सके, तो उस लड़की ने उस जुबान दबाने वाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। She was frightened from the throat examination, और वो गले के मुआयने से डर गई थी। In fact, she was very stubborn and accommodating. और वो स्टबन और अनएकोमोडेट दोनों मतलब एक ही हुआ करता है। वो जिद्दी थी और बिल्कुल भी बात को नहीं समझ रही थी। द मदर rebuked द गर्ल फॉर हर मिसबिहेवियर विद द डॉक्टर, और लड़की ने जो रवैया इख्तियार किया था उस पर वालिदैन ने उसको शदीद अंदाज में डांटा था। नंबर 10, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल? उस लड़की के टॉन्सिल्स की हालत कैसी थी? आंसर, हर टॉन्सिल्स वर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, इट शोड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया। उसके टॉन्सिल के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई थी जिससे अंदाजा हो सकता था कि इसको खन्नाक था। अब हम इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द पेरेंट्स कीप द सिक चाइल्ड इन द किचन? वालिदैन ने उस लड़की को बावर्ची खाने में क्यों रखा था? आंसर, द मदर टोल्ड द डॉक्टर दैट दे हैड केप्ट द गर्ल इन द किचन वेयर इट वाज वार्म, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम डैम्पनेस। वालिदैन ने बताया कि बावर्ची खाने में तो कि थोड़ी सी हरारत है, इसलिए उन्होंने वहां पर रखा ताकि वो उसको नमी से बचा सकें। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन द डॉक्टर सॉ हर? जब डॉक्टर ने उस लड़की को देखा तो उसकी कंडीशन सूरत हाल कैसी थी? आंसर, द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल। लड़की मुकम्मल तौर पर कपड़े मलबूस अपने वालिद की गोद में बावर्ची खाने के मेज के नजदीक बैठी हुई थी। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द सिक गर्ल? उस लड़की की ज़ाहिर हालत कैसे थी? द सिक गर्ल लुक्ड लाइक एन अट्रैक्टिव लिटिल थिंग विद ब्लॉन्ड हेयर, शी वाज लाइक वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन of reproduced in advertising leaflets and the photographer section of the Sunday papers. लड़की छोटी सी पुरकशिश चीज थी और वो यूं दिखाई देती अपने सुनहरे बालों के जरिए कि जैसे वो अखबार के अखबार में तस्वीर कशी हिस्सों में छापे जाने वाले बच्चों जैसी हुआ करती है। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग ऑफ द डॉक्टर? वालिदैन डॉक्टर से क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? आंसर, दे वर एक्सपेक्टिंग दैट डॉक्टर शुड टेल देम एवरीथिंग एज दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन हिम। वालिदैन उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर उनको हर चीज बताएगा, तभी तो वो डॉक्टर पर $3 खर्च कर रहे थे। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड ऑन सीइंग द डॉक्टर? डॉक्टर को देख के लड़की के तासुरात कैसे थे? आंसर, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग हिम अप विद हर कोल्ड स्टडी आइज एंड नो एक्सप्रेशन टू हर फेस। लड़की अपने उन सर्द महरी वाली आंखों से और तासुरात से यूं जैसे डॉक्टर को खाए जा रही हो। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द चाइल्ड लुक लाइक? वो लड़की कैसी दिखाई दी? Answer, she was an unusually attractive girl. She was as strong as young as a cow in appearance. वो एक पुरकशिश गैर मामूली चीज दिखाई दी और उतनी ही ताकतवर जैसे एक जाहिर एक नौजवान गाय होती है। क्वेश्चन 7, what did the child resemble in the doctor's opinion? उस डॉक्टर के ओपिनियन के मुताबिक वो लड़की कैसी थी, यानी रिजेंबल कैसे करी, किससे मिलती जुलती थी? आंसर, in the doctor's opinion, she was one of those picture children often reproduced for advertising in the Sunday papers. डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो उन्होंने ओपिनियन दिया था वो ये था कि ये लड़की ऐसी थी जैसे अतवार के अखबार के तस्वीर कशी के हिस्सों में या इश्तिहारी सफ़ात में छापे जाते हैं। क्वेश्चन 8, why did the parents decide to call the doctor? वालिदैन ने डॉक्टर को क्यों बुलाया? आंसर, there had been a lot of sickness around. The child had a fever for 3 days, so they decided to call the doctor for diagnosing द मैटर। चूंकि आसपास बहुत बीमारी फैली हुई थी और लड़की को 3 दिन से बुखार था, इसलिए वालिदैन ने सोचा कि डॉक्टर को बुला लिया जाए कि पता चले कि मसला क्या है। क्वेश्चन 9, हाउ डिड द डॉक्टर स्टार्ट कन्वर्सेशन विद द चाइल्ड? डॉक्टर ने उस लड़की के साथ कैसे बातचीत का आगाज किया?
आंसर, ही स्माइल्ड एंड कॉल्ड द चाइल्ड बाय हर फर्स्ट नेम मैथिल्डा। वो मुस्कुराया और उस लड़की को उसके पहले नाम के साथ मैथिल्डा कह के बुलाया। ही आस्क्ड हर टू ओपन हर माउथ, और उससे कहा कि अपना वो मुंह खोले। क्वेश्चन 10, व्हाट डिड द डॉक्टर गेस अबाउट द इलनेस ऑफ द गर्ल? डॉक्टर ने लड़की की बीमारी के बारे में क्या अंदाजा लगाया? आंसर, ही गेस दैट शी हैड अ सोर थ्रोट और डिप्थेरिया। उसने कहा कि हो सकता है कि इसको खन्नाक हो या इसका यूं जिस अंदाज में इसका गला खराब है। क्वेश्चन 11, व्हाट हैपेंड व्हेन द डॉक्टर मूव्ड हिज चेयर नियरर? जब डॉक्टर अपनी कुर्सी नजदीक की तो क्या हुआ? आंसर, द गर्ल्स हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली फॉर द डॉक्टर्स आईज विद वन कैटल मूवमेंट। लड़की ने अपने हाथों के पंजे बना के डॉक्टर की आंखों पर झपट पड़ी थी। क्वेश्चन 12, हाउ डिड द पेरेंट्स रिएक्ट टू द गर्ल्स बिहेवियर? वालिदैन ने उस लड़की के रवैये पर क्या बर्ताव इख्तियार किया? आंसर, दे फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड द मदर शूक द चाइल्ड बाय वन आर्म। वो शर्मिंदा हुए और लड़की को बाजू पकड़ के डांटा। शी ऑल्सो रिब्यूक्ड हर, और उन्होंने उनको शदीद अंदाज में डांटा भी, आगे सरजनिश की उसकी। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द कंडीशन विदाउट विच द डॉक्टर वाज नॉट रेडी टू डू द थ्रोट एग्जामिनेशन? वो कौन सी शर्त थी या सूरत हाल थी जिसके बगैर डॉक्टर बिल्कुल भी मुआयना करने के काबिल ना था? आंसर, द डॉक्टर सेड दैट ही वुड नॉट इंसिस्ट ऑन द थ्रोट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर ने कहा वो उस वक्त तक गले के मुआयने का इसरार नहीं करेगा जब तक इस तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी वालिदैन खुद नहीं ले लेते। क्वेश्चन 14, हाउ डिड द डॉक्टर ग्रास द चाइल्ड? उस डॉक्टर ने लड़की के गले का मुआयना कैसे किया? आंसर, ही ग्रास द चाइल्ड हेड with his left hand and tried to get the wooden spatula between her teeth. उसने लड़की के सर को अपने हाथों में दबाया और वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला आला उसके गले में घुसाने की कोशिश की। क्वेश्चन 15, what happened when the doctor got just the point of wooden spatula into the mouth cavity of the child? जब डॉक्टर ने वो लकड़ी का जुबान दबाने वाला जो आला था वो उसके हलक में घुसाने की कोशिश की तो उस वक्त क्या हुआ? Answer, she opened her mouth for an instant, but before he could see anything, she gripped the wooden blade tightly and reduced it into pieces. उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले डॉक्टर कुछ देख सकता, उसने वो मुंह बंद किया और जुबान दबाने वाला आला अपनी दाढ़ों में दबा के उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये था आज का हमारा लेसन। नेक्स्ट लेक्चर दोबारा फिर